Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good, sir. good morning, Karthik, Prithviraj, Anjali, Ankit, Anup, Arnav, Arya, Isha, Zairaj, Mrinal, Om, Pranav, Prasann, Prithviraj, ऋषिकेश, सानिका, शाहू, शुभंकर और वर्धन. जयराज भी है यहाँ पे. ओके, ठीक है. तो काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं. आई होप यू ऑल आर गुड. ओके, सो लास्ट स्टार्ट करते हैं ना. लास्ट अभी बाइनोमियल के 2 लेक्चर्स हो गए हैं. तो बाइनोमियल के अंदर स्टार्टिंग में फैक्टोरियल और देन बाइनोमियल कोफिशिएंट. लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. अच्छा, काफी लोगों का ये था कि सर वो शीट में से क्या करना है, शीट में क्या सॉल्विंग करना है. देखो यार, स्टार्टिंग जो 2-3 लेक्चर्स होते हैं ना, वो बेसिकली बेस बनाने के लिए होते हैं. तो और बेस बनाने में टाइम लगता है, और जब बेस बन रहा होता है ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं बन पाते हैं. ठीक है. सो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर्स होने के बाद फिर आप उसमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ऐसा. तो अभी काफी कुछ पोर्शन आज कवर हो जाएगा. फिर जो शीट आपको पोस्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम रिलेटेड, उसमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. वो बताते हैं आज कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. अभी कुछ स्टूडेंट्स ने काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किए भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे जो डाउट होगा. बाकी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लास्ट टर्म पे फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया था, बाइनोमियल कोफिशिएंट कंप्लीट हो गया था. एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? No, sir. No doubt. लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने एनसीआर, हेड, सी, टेल, और इसका आंसर होता है हेड फैक्टोरियल अपॉन Tail factorial into head minus tail factorial. हाँ, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हेड माइनस टेल फैक्टोरियल. हेड एंड टेल बोथ बिलोंग्स टू W. W यानी कि होल नंबर्स. हेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Tail. टेल, मतलब हेड शुड नॉट बी लेस देन टेल. ऐसा. तो ये सारी चीजें हो गई थी. फिर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लाइक टेल 0 आंसर, 1 हेड और टेल सेम, देन आंसर 1. टेल 1 आंसर Head. Head. टेल हेड माइनस 1, लाइक 50C49. ऐसा. 50C49, देन आंसर 50. Head. हेड यानी 50. करेक्ट है. टेल 2, देन आंसर N into n minus 1 upon 2. अपॉन 2. हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2. टेल है सपोज करो हेड माइनस 2, लाइक दिस 20C18, यानी कि टेल हेड से 2 कम, देन आंसर अगेन हेड इंटू हेड 20 माइनस 1 into अपॉन 18 upon 2. 10 टाइम्स कैंसिल, 19 into 10, यानी फाइनल आंसर इज 190. करेक्ट. Yes. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे. डोमेन रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए थे. जैसे ये क्वेश्चन है f of x is equal to 2x, 2x minus 1 plus under root of 3 minus x square, find out all possible values of domain and corresponding range. तो देखो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इनके अपने कंडीशंस हैं. ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका अपना एक पर्टिकुलर कंडीशन है. लाइक स्क्वायर रूट्स के अंदर क्या कंडीशन होती है? इनपुट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. 0. 0. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नॉट Defined. डिफाइन. क्यूब रूट डिफाइन हो जाता है ना, क्यूब रूट डिफाइन हो जाता है, स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है नेगेटिव नंबर्स का. So 3 minus x square greater than equal to 0, यानी x square less than equal to 3. So basically कोई भी x, any x will be acceptable of which square is either 3 or Equal less to. than 3, less than 3, less than 3 या फिर equals to 3. बाकी बाइनोमियल वाला पार्ट है दिस 2x - 2x minus 1. कंडीशन ये होता है कि हेड एंड टेल बोथ शुड बी Whole number. अभी 2x will be whole number, 4x is equal to whole numbers, और x is equal to like 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. ये सारी चीजें आपको लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ठीक है. तो आप वो नंबर से स्टार्ट करते हो, 0 पॉसिबल नहीं होता है, 1/2 भी पॉसिबल नहीं हो, 1/2 पॉसिबल हो जाता है, और फिर 1, फिर 3/2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 स्क्वायर करने पे आता है 4, एंड 4 लेस देन 3 नहीं होता. सो फाइनली हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? 3 values. 3 values of x, उसके रिगार्डिंग 3 different range. Like x is equal to 1 के रिगार्डिंग है this, x is equal to 1/2 के रिगार्डिंग है this, और x is equal to 3/2 के रिगार्डिंग है this.
ओके, नेक्स्ट टर्म पे एक पॉइंट लास्ट ये भी इंट्रोड्यूस किया था, दिस एनपीआर. व्हाट इज एनपीआर? n factorial by n minus r. Permutation. एनपीआर एक होता है टर्म एनसीआर एंड सेकंड टर्म इज एनपीआर. P4 होता है परमुटेशन, C4 होता है कॉम्बिनेशंस. वो एक सेपरेट चैप्टर है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वहां पे देखते हैं. अभी इसको कैलकुलेट वगैरह कैसे करते हो, इसके एप्लीकेशंस वो देख लेते हैं. सो दिस इज बेसिकली हेड फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस tail factorial. एग्जैक्टली, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r factorial. r factorial, or we can say like this कि npr ncr को कितना मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेन होता है? r factorial. r factorial. ncr होता है this n factorial upon n minus r factorial, r factorial. ये और ये कैंसिल, रिमेनिंग है n factorial upon n minus r factorial, which is np. npr. Done. एनपीआर में प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं लेकिन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. एनसीआर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट, एनपीआर की प्रॉपर्टीज वो अलग, वो नहीं लिखते हैं क्योंकि यार फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं इसलिए. सो बेसिकली आप जस्ट इसको कैलकुलेट ही कर लेते हो. लाइक एग्जांपल है 6p4. आंसर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. हेड माइनस टेल यानी 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज 6? हाँ बिल्कुल, 6 फैक्टोरियल है 720, 720 अपॉन 2 यानी फाइनल आंसर 360. बट इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस 6c2, देन दिस विल बी हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल. हाँ, 6 फैक्टोरियल है 6 into 5 into 4. 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 6 into 5 upon 2 यानी कि 50. और इसका तो है डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट भी लर्न करके रखते हैं ना, टेल 2 आंसर हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2 आंसर 15. 15. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. एक शीट में क्वेश्चन है काफी अच्छा, वो सॉल्व कर लेते हैं इसके. पृथ्वीराज हो यहाँ पे? क्वेश्चन सेंड किया था आपने कल, वही डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन है दिस n+2 c8. 3 पे भी डाउट. वो भी देख लेंगे. पहले एक दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे n+2 c8 रेशो n-2 p4. This is given as 57 ratio. 16. Then find out the value of ये question. n+2 c8 ratio n-2 p4 is equal to 57 upon 16. Then find out the value of variable यानी कि n. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So this is n+2 c8 upon n-2 p4 and this is 57 upon 16. This is C4 combination, P4 permutations. उसका और इसका दोनों का definition different है. Numerator is head factorial upon tail factorial, head minus tail. What is n+2 minus 8? Minus 6. n minus 6. Upon. This is head p tail, head factorial upon by n minus head n minus tail यानी n minus. 6. हाँ sir. Correct. This and this Cancel. remaining. एक सेकंड रुको, तो क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं. Remaining n+2 factorial upon 8 factorial or n minus 2 factorial. is equal to 57 upon. 16. Now just think which term is greater between n+2 or n-2. n+2. n plus Definitely. तो आप इसको ब्रेक करोगे, बिगर टर्म्स को ही ब्रेक करते हैं. फर्स्ट राइट n+2, देन
n plus 1, then n, then n minus 1, और then n minus 2 factorial. हाँ, ये टर्म और ये टर्म Cancel. रिमेनिंग न्यूमरेटर में है दिस n plus 2 into n plus 1 into n minus 1 अपॉन में है 8 फैक्टोरियल, सो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 57 upon 16. 8 फैक्टोरियल इज 8 7 6 5 4 3 2 और 1. 1 लिखने का रिक्वायरमेंट होता है क्या? No, sir. हाँ, अब सुनो, देखो इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन सबको तो फिर कितने डिग्री इक्वेशन बनेगा बोलो? 4 degree. 4 degree हाँ, 4 डिग्री. अभी तो हम लोग को 2 डिग्री सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाता है कई बार, तो 4 डिग्री बिल्कुल नहीं बनाना. ठीक है, एक पॉइंट और. अब ये समझ में आ रहा होगा, लाइक दिस इज n plus 2, this is n plus 1, this is n minus 1. So basically these are multiplication, this is multiplication of 4 consecutive terms. Yes or no? Yes, sir. Yes, तो sir. आप अपना दिमाग लगाओ, कुछ तो करो, इनको 4 consecutive terms के multiplication में एक्सप्रेस कर दो. जैसे ऐसे हो गया, कुछ सोचो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग. इसको आपको ब्रेक करना है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स. जल्दी से करके आंसर चैट बॉक्स करो कि कौन से कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो. Okay. यार मैथ्स में माइंड को ओपन रखना बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं कि बस करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया फिर सॉल्व करने बैठ गए, ऐसे नहीं. थोड़ा सोचो, इसको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर दो. वो तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना? करो ट्राई. थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को कुछ होमवर्क दे पाए आज. सो 8 2 और 16 कैंसिल. Cancel. रिमेनिंग है 57 7 6 5 4 और 3. 57 होता है 19 इंटू 3. 3. हाँ बिल्कुल. 7. 20. दिख गया होगा मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स को ना. देखो ये तो बन गया 19, ठीक है, और इनको मिक्स कर दो. ये क्या बन गया? 18. 18. 18 19 18 19. तो या तो 15 और 18 19 ना, या तो 16 और 17 या फिर 20 और 21. ऐसा. ये बन गया 20, सॉरी नहीं, ये बन गया 21. 21. हाँ. और ये क्या बन गया? 20. So basically ये है this 18 into 19 into 20 into 20. 1. 1. अब आप मेरे को इतना बता दो कि इन 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है? n minus 1. Minus 1. तो n minus 1 is equal to 18. n is equal to 18. 19. 19. यार कई जगह पे आप इस चीज को काउंटर करोगे, कई जगह पे जहाँ पे आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स जैसा कुछ दिखेगा, राइट साइड में बहुत बड़ा नंबर दिखेगा, तो मल्टीप्लाई करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं. थोड़ा सा सोच के उसको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स या 3 है तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स उसमें ब्रेक कर देते हैं. ऐसा समझ Sir, गए? हाँ बोलो. sir, I have doubt in second and third step. दिस I एंड दिस did स्टेप. first step. Yes. बेटा ये अपने आप सोचने के लिए, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है. 57 को ब्रेक किया 19 into 3, 19 3 जा ऐसा. 3 into 6 को मिक्स किया तो ये बन गया 18. दिस इज 19. 5 into 4 20. 7 into 3 21. हाँ, तो 18 19 20 21 ऐसा. डन. Okay, sir. इन चीजों को लर्न नहीं करना होता है ना, इसमें तो एट द एंड आपको अपना ही माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सेम एक्सप्रेशन में कुछ भी मिल सकता है वहां पे आपको. समझ गए?
चलो और क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिस प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों के ऊपर, तो थोड़ा सा अच्छे से समझते चलो, ठीक है। सब इजी है। फर्स्ट पॉइंट है दिस एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस। इसको वर्डिंग्स में लर्न करके रखोगे लाइक दिस, हेड सी टेल will be same as head C। head minus tail, Head minus. हाँ देखो ये दोनों एक्सप्रेशन एक्चुअली सेम ही है, लाइक दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस And factor. r factorial, and this one is head factorial upon tail factorial. Now head minus tail, n minus n minus r. So this term is r factorial. Now this expression or this expression, same or different? same, डेफिनेटली सेम। इसीलिए देखो यहाँ पे भी सेम ही आ रहे थे सारे रिजल्ट्स, एक किसी ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा। NC0 will be same as NCn minus 0, यानी NC। हाँ NC1 head C tail will be same as head C head minus tail, यानी NCn minus 1. और ऐसे ही NC2 और NCn minus 2 ये भी सेम ही होता है, समझ गए। Yes sir. कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और लेट से आपका आंसर आ गया ऐसे, तो कुछ जैसे 20C15 आंसर आ गया, अब ये ऑप्शन में 20C15 अवेलेबल नहीं है, 20. देन और क्या प्रेजेंट हो सकता है वहां पे 20C5। 5 हाँ, सो 20C15 और 20C5 सेम ही होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे होता है क्या है ना, सपोज करो 5 फ्रेंड्स हैं, A B C या 4 ले लेते हैं ना, A B C D। इन 4 फ्रेंड्स में से आपको कोई भी एक फ्रेंड सेलेक्ट करना है। सपोज करो तुम्हें कोई भी एक स्पोर्ट के लिए अपना टीम बनाना है, जैसे बैडमिंटन का टीम बनाना है, तुम वो ऑलरेडी प्लेयर, एक फ्रेंड तुम्हें और चाहिए, 4 फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक चाहिए। कितने मेथड्स पॉसिबल हैं? 4 मेथड्स, आइदर यू विल चूज A और B और C और 4 में D। इसी को हम लोग बोलते हैं 4C1। 4 में से 1 को चूज करना, C4 चूज करना, C4 कॉम्बिनेशन वही होता है 4C1, यानी 4 फ्रेंड्स में से 1 फ्रेंड को सिलेक्ट करने के या चूज करने के कितने मेथड्स हैं? हाँ 4 में 4 चॉइसेस हैं आपके पास में। अभी 4 थे, सपोज करो 10 फ्रेंड होते तो 10 मेथड हो जाते हैं, 100 होते तो 100 मेथड हो जाते हैं, ठीक है। कई बार नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पे हम लोग फॉर्मूले डेवलप कर लेते हैं, और कौन से फॉर्मूले? यही फॉर्मूले, n फैक्टोरियल, NPR, NCR, ये सब चीजें। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे 4C1 विल बी सेम एज 4C3, यानी इन 4 फ्रेंड्स में से आप जस्ट 1 फ्रेंड को सिलेक्ट करते हो, एनी 1 फ्रेंड, तो कितने चॉइसेस हो गए? 4। और इन 4 फ्रेंड्स में से सपोज करो 3 फ्रेंड सेलेक्ट करोगे। सपोज करो कार है, ठीक है, तुम ड्राइव कर रहे हो, 3 सीट्स और अवेलेबल है, 4 लोग थे, कंडीशन है कि केवल 3 लोग ही आ सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा झगड़ा हो जाएगा ना कि कौन से 3 लोग बैठने वाले हैं। हाँ। हाँ, तो 4 में से 1 फ्रेंड को सिलेक्ट करने के ऑप्शन, या फिर 4 फ्रेंड्स में से 3 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने के ऑप्शन सेम ही आते हैं हमेशा। 4C3 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आइदर यू विल चूज A B और C or you can choose A B or D or we can choose A C or D या फिर B C और D यहाँ पे D को मना किया तुमने, यहाँ पे किसको मना किया है? C को D, यहाँ पे B को मना किया और यहाँ पे A A को मना किया है, तो इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है सब। एक टर्म होता है परमुटेशंस, जैसे 3 फ्रेंड्स आ गए, वहां पे झगड़ा हो रहा है कि नहीं यार मैं आगे बैठने वाला हूँ, नहीं मैं पीछे लेफ्ट में बैठने वाला हूँ, राइट में बैठने वाला हूँ, ऐसा। जैसे ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम होता है यार, देखो जब ऐसे पीछे 3 लोग बैठते हैं ना, तो बीच वाली सीट पे कोई नहीं बैठना चाहता है, सब लोग विंडो सीट पे बैठते हैं, तो उसको फिर परमुटेशंस बोलते हैं कि यार तुम एक काम करो, जैसे ये 3 सीट्स हो गए, ये तो बेड बन गया है ना, चेयर बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 3 फ्रेंड्स बैठने वाले ABC, ठीक है, ये सबसे लेफ्ट वाली चेयर है, ये सबसे राइट वाली चेयर है, और ये मिडिल चेयर है, ठीक है। तो ABC
कि सिटिंग अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल है, क्या लगता है? 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है एक्चुअली। लाइक हो सकता है सबसे लेफ्ट वाली चेयर पे कौन बैठा, A, फिर ये पॉसिबल है कि मिडिल पे भी और सबसे राइट में, C, एक ये भी पॉसिबल है सबसे लेफ्ट में मिडिल चेयर पे सी और सबसे राइट में B, बी। इनको कॉम्बिनेशंस नहीं बोलते हैं, इनको परमुटेशंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन तो फिक्स है, कॉम्बिनेशन इज बेसिकली वेराइटी ऑफ पीपल। यहाँ पे कौन से फ्रेंड्स हैं, एबीसी, और यहाँ पे भी कौन से फ्रेंड्स हैं, A, C, D. उनका सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट इज परमुटेशन, चूज करना या फिर सिलेक्शन करना, दैट इज Combination. Combination. ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चीजों पे। अभी तो इस चैप्टर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि सबसे लेफ्ट चेयर पे बैठा बी, मिडिल पे सबसे राइट में सी, सबसे लेफ्ट में बी, मिडिल पे सी, राइट में ए। ये भी पॉसिबल है, नहीं सी ने बोला कि यार मैं तो लेफ्ट में बैठने वाला हूँ, तुम अपना देख लो। तो ये पॉसिबल हो गया सी ए बी, या फिर पॉसिबल है सी बी A, A. इनको बोलते हैं परमुटेशंस। कितने परमुटेशंस हो गए? 6 permutations. हाँ, इसको आप बोलते हो इस तरीके से कि 3 पीपल के जब आप परमुटेशंस बनाते हो ना, तो उसका आंसर आता है ये 3 फैक्टोरियल। 4 पीपल को अरेंज करोगे 4 प्लेसेस पे तो 4 फैक्टोरियल। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे 4 लोग थे ए बी सी डी, लेकिन अवेलेबल चेयर्स हैं जस्ट कितना, 3। जो लोग पहले 3 लोग आ गए वो इन 3 चेयर पे बैठ जाएंगे। तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि कौन से 3 पीपल। सो आइदर पॉसिबिलिटीज ए बी सी और पॉसिबिलिटीज A, C, D. A, C, D. या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं ए बी डी, या फिर ए सी डी, या सबसे लास्ट B, C, D. बी सी डी। तो ये हुआ क्या, कॉम्बिनेशंस। फिर ए बी सी का सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी मेथड्स? 6. ए बी डी का सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी मेथड्स? 6. ए सी डी का सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी मेथड्स? Six. बी सी डी का सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी मेथड्स? इसको आप डिफाइन करते हो लाइक दिस। पहले 4 लोग थे, 4 में से कितने सेलेक्ट किया आपने? 3. ये सिलेक्शन हो गया, कॉम्बिनेशंस। क्या एक काम कर कि अमितराज तुम मत आओ, बाकी 3 लोग आ जाओ। चलो ठीक है अमितराज, तुमने पार्टी तुम ही देने वाले हो, तुम आ जाओ, और तुम मत आओ, ऐसा कोई भी। तो 4 में से 3 का सिलेक्शन, और फिर उन 3 को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना इनटू, 3. और इसको हम लोग बाद में क्या बोल देते हैं, 4P। हाँ. जैसे n पीपल थे, उनमें से आपने r का सिलेक्शन किया, उनको अरेंज कर दिया, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज NP. np। वो बताएंगे सब आपको बाद में, अभी थोड़ा सा वन ऑफ द एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं चीजों पे, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए वो ये है कि 4 में से 1 फ्रेंड का सिलेक्शन, या फिर 4 में से 3 फ्रेंड्स के सिलेक्शन, इनके जो नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक ए बी सी डी ई, 5 में से 2 फ्रेंड्स के सिलेक्शंस, और 5 फ्रेंड्स में 3 फ्रेंड्स के सिलेक्शन, नंबर ऑफ मेथड सेम ही आएंगे। जैसे 2 फ्रेंड्स सेलेक्ट करने हैं, जस्ट पॉसिबिलिटी ए बी और ए सी, ए डी, ए ही पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है बोलो, बी सी, बी डी और बी। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, सी डी, सी, और सबसे लास्ट में डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 3 फ्रेंड्स भी सिलेक्ट करते हो ना, लाइक ए बी सी, ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना के देखना अपने आप से एग्जैक्टली कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उतने ही. सेम ही बनेंगे जितने 5C2 बनते हैं। 5C2 कितना होता है, टेल टू आंसर, हेड इंटू हेड माइनस 1/2, यानी कि 5 इंटू 4/2, 20/2 आंसर 10। यार देखो क्या होता है ना, बहुत जगह पे सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, मतलब नेचर का रूल ही सिमेट्री है। कोई भी चीज आप बनाते हो ना, डबल डबल बनाते हो ताकि वो प्रॉपर दिखे, ऐसे शेप में दिखे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी होता है, जैसे कोई भी नंबर है, एनी नंबर n, और एक नंबर है 50 - n, इनके आप स्क्वायर करते हो ना, तो जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम ही होता है।
यूनिट 2 डिजिट्स, जैसे सपोज करो 21 स्क्वायर और 50 माइनस 21 कितना होता है? 29. हाँ, तो इनके रिजल्ट में जो यूनिट 2 डिजिट्स होंगे वो सेम ही होंगे। ये होता है 441 और ये कितना होता है? 841. 9. 9. एक सेकेंड, 841. हाँ वही 841 ऐसा, ठीक है। 100 माइनस n करते हो ना तो भी यूनिट 2 डिजिट सेम ही होते हैं, जैसे 23 स्क्वायर और 27 स्क्वायर, यूनिट 2 डिजिट सेम ही होते हैं। 23 स्क्वायर इज 529 और 27 स्क्वायर इज 29. ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो बताएंगे धीरे धीरे सारी चीजें, ठीक है। तो अभी इस पे आ जाते हैं वापस। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, लाइक 20C3 विल बी सेम एज 20C 80. 17. 17, 50C10 will be same as 50C 40. 40, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड वन थोड़ा अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। NCX इज इक्वल टू NCY, इसको हम लोग वर्डिंग्स पे बोलते हैं लाइक दिस, टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर सेम। ध्यान रखना यहाँ पे मैं हेड सेम ही यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? टेल सेम, x is equal to Y. like 20C3 will be definitely same as 20C3, yes or no? हाँ Yes, sir. Second possibility, 20C3 can 20. be same as 20C. 17 17. अब आप मेरे को आप ये बताओ, जैसे x माइनस वाई करने पे z आता है, तो हाँ. y प्लस z करने पे कितना आएगा? X. हाँ, तो 20 माइनस 3 करने पे 17 आता है, तो 3 प्लस 17 करने पे कितना आना चाहिए? 20 20. कंक्लूजन ये है कि इन दोनों टेल्स का समेशन विल बी सेम एज, Head. so first possibility, either both tails same. Second possibility, both tails Sum is equal. addition कितना? N के बराबर. हेड के इक्वल। डन। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दिस, 20C R plus 3 is equal to 20C 2R. 2R minus, एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट R। Find out all possible values of R. मोर देन वन आंसर्स पॉसिबल है। क्रॉस चेक मस्ट है, यार ध्यान रखना, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ R विल बी एक्सेप्टेबल इफ दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट इज नॉट डिफाइंड। बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन कब होते हैं? व्हेन हेड एंड टेल बोथ शुड बी full number इसके Whole अलावा number. हेड कैन नॉट बी लेस देन। tail तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना डिफॉल्ट है, मतलब वो तो रखना पड़ेगा, बार बार लिखने का उसको रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फुल चैप्टर में चलने वाला है वो। So head already same. First possibility, both tails same. R plus 3 is equal to 2R minus 4.
Second, summation of tails is equal to Head. head. Using transposition वगैरह r is equal to 7. क्रॉस चेक करना बाकी है, अभी कर लेते हैं, रुको पहले ये देख लेते हैं। ये है 3r minus 1 is equal to 20. 3r is equal to 21, r is equal to 7. हाँ सर उतना ही है. सेम यार है। ओके, r is equal to 7 चेक करते हैं, तो ये बन गया 20c 10, 20c 7 into 2 14 minus 4 कितना बोलो? 10. करेक्ट। तो 20c10 is equal to 20c10, कोई इशू नहीं है, इजीली डिफाइन है। सो फाइनली आंसर इज ओनली r is equal to 7. 7, करेक्ट। एनी डाउट? No. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल ही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिखो। सेवन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7c 2r minus 3। Head already same. First possibility, both tails same. R plus 1 is equal to 2r minus 3. Second possibility, summation of tails. Summation of tails कितना आ रहा है बोलो? 3r minus 3r minus 2 is is equals to equal to 7. 7. R is equal to 3. हाँ. यहाँ पे using transposition वगैरह R is equal to 4. क्रॉस चेक मस्ट। R is equal to 4 पे कोई इशू है क्या? देखो R is equal to 4 पुट करो यहाँ पे, तो ये बन गया 7c5 ऑन द राइट साइड। 7c 4 into 2 8 minus 3। 7c5 is equal to 7c5। टेल और हेड बोथ आर फुल नंबर्स, साथ में 7 is greater than 5 चलता है। R is equal to 3 पुट करोगे तो ये बन गया 7c 4 एंड राइट साइड 7c 3 into 2 6 minus 3। 3. केवल इतना चेक करना है, हेड एंड टेल शुड बी होल नंबर्स, साथ में हेड शुड नॉट बी लेस देन टेल। सो फाइनली R is equal to 4 और 3. अच्छा, टेस्ट का आज ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। बाकी टेस्ट का मैथ्स में सिलेबस है, नेक्स्ट टेस्ट का बाइनोमियल थ्योरम, जितना लास्ट वीक तक कंप्लीट होगा टेस्ट के पहले तक वहां तक जस्ट बाइनोमियल थ्योरम, नॉट सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करो। इलेवन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 11c 3r minus 2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोलो। R plus 1 is equals to 3r minus 2. सेकेंड पॉसिबिलिटी, समेशन ऑफ टेल्स। समेशन ऑफ टेल्स कितना आ रहा है यहाँ पे? 4r minus 1. इज इक्वल टू 11. 11.
r इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोजिशन वगैरह, तो ये बन गया 2r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू, 3/2. ध्यान रखना वैल्यू ऑफ r मैटर नहीं करता, ऐसे नहीं कि r फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ओरिजिनल क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग क्वेश्चन को। तो r इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे पुट करोगे 3/2 इज 1.5 प्लस 1, Not नॉट ओके, r इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो ये बन गया 11c4 एंड ऑन द राइट साइड 11c, 3 into 3 9 minus 2, yes sir. Okay. so finally r is equal to only 3। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है या जस्ट सॉल्यूशन पूछा है या समेशन ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, ऐसा क्वेश्चन होता है इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देन आंसर 1। हाँ, अभी होता है क्या, क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए में दिखता है आपको r इज इक्वल टू 3, काफी लोग उस ऑप्शन एक को टिक करके और फिर आगे मूव कर जाते हैं, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिर मेरे बताने के बाद भी काफी लोग गलती करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे ही है, मतलब गलती करके ही सीखते हैं, तो वैसा ठीक है, बाकी थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली रीड करना चाहिए। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, एटीन सी 2r minus 1 is equal to 18c 3r minus 7, first possibility both tails the same, 2r minus 5 is equal to 3r minus 7, using 7. transposition r is equal to 2. पॉसिबल है क्या, बोलो No sir. क्या इशू है इसमें, -1 आता है। Divided by जाएगा टेस्ट. तो r is equal to 2 आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये बनता है 18c minus 1, ये पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन लेना चाहिए ना, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड, so summation of tails है 5r minus का 12 is equal to 18, 5r is equal to 30, r is equal to 6 पुट करते हैं, 18 से 6 into 2 12 minus 5 यानी कि 7, 6 into 3 18 minus 7 यानी कि 11, ओके है, कोई इशू नहीं है। सो फाइनली r is equal to 6. तो ये तो हो गए टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट NCR is equal to NCN minus r, second both binomial, two binomial coefficient same, first possibility both tail same, second both tails का summation is equal to हेड। अब देखो इसमें शीट जो आपको दिया था ना, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तो में दिख रहा होगा, 7 भी ऐसे ही है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये समझना काफी इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट, इसको स्टेटमेंट समझ लो पहले ना, चलो स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं, पहले ये समझने का ट्राई करो। एक्चुअली होता है क्या है, two binomial coefficients can be added if their heads are same, their heads are same and difference in tail is 1, difference in tail is 1. तो r अभी आपको चाहिए डिफरेंस 1, तो क्या पॉसिबिलिटी है, r minus 1 या फिर r+1। हाँ, तो two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tail is 1 and the result is, head को आप क्या करते हो 1 से इंक्रीज कर देते हो, यानी n+1 ऐसा, and greater tail will remain as it is,
Now r and r minus 1, which tail is greater? R. R and r plus 1, which term is which tail is greater? Plus R plus. तो ये स्टेटमेंट है, ये नोट कर लो, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इसका प्रूफ भी है, देखेंगे बाद में, पहले ये नोट कर लो। Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tails is 1, and the result is head increased by 1. and greater tail will remain same. Any doubt? No, sir. जैसे इस तरीके से एग्जाम्पल समझने का ट्राई करो। जैसे एग्जाम्पल है दिस 12C13, इसमें आप ऐड कर सकते हो आइदर 12C12 और 12C13 तो डिफाइन ही नहीं है ना, 12C7, इसमें आप ऐड कर सकते हो आइदर 12C6 और 12C8। 8. लेट्स से 12C8 ऐड करते हैं, तो रिजल्ट विल बी 12 इंक्रीज्ड बाय 1 यानी कि 13, 7 और 8 में ग्रेटर है 8। ये आंसर है। एक सिंपल एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लाइक 5C2 plus 5C3 will be same as 6C3। हाँ, हेड इंक्रीज्ड बाय 1, 5 के प्लेस पे हो गया 6, एंड ग्रेटर टेल 2 और 3 में ग्रेटर है 3 यानी कि 3। 5C2 टेल 2 आंसर, हेड इनटू हेड माइनस 1/2 यानी 5 into 4/2 कितना बोलो? 10. 10। 5C2 और 5C3 सेम ही होता है 10। 6C3 कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी कि 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 into 3 factorial. 3 factorial, 3 factorial cancel, this b cancels, 5 into 4 20. 10 plus 10 is equal to 20। Any doubt? No, sir. अब एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दो। क्वेश्चन है दिस 21C10 plus 2 times, आंसर चैट बॉक्स करना है। 21C11 plus 21C12 is equal to KCP, find out K and P। Okay, sir. बेसिकली पूरा आपने ऐड करके एक सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट में एक्सप्रेस किया है, तो आपको K और P यानी हेड और टेल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ऐसा ये 2 टाइम्स ऑफ 21C11 है, इसको 42C11 मत लिख देना है ना, 2 टाइम्स ऑफ होल कोफिशिएंट है। 21C10 plus 2 times 21C11 plus 21C12। देखो होता क्या है ना यार, 1 1 के पेयर बनते हैं, 1 और 2 के पेयर्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या करो, ये जो 2 टर्म्स है ना, तो इसमें 1 टर्म यहाँ पे प्रोवाइड करो और 1 टर्म यहाँ पे प्रोवाइड करो। कहने का मीनिंग है दिस 21C10 plus 21C11 plus like 2 mangoes, 1 mango, 1 mango, ऐसा 21C11 plus 21C12
head same, difference in tail is 1. Result, head 1 से increase or greater tail. 11, head increased by 1 greater tail. 12. हाँ, अभी दोनों फिर से added. head 1 से increase or greater tail. 12. हाँ सर. This will be same as 23c. 11. head c tail is equal to head c head minus tail. So finally k is equal to 23. and p is equal to 12 और 21. नहीं 11 sir, और 11. 11 और 12 ऐसा. क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट all possible values of k plus p, then answer. 2. Find out all possible values of k plus p. k plus p possible है either 34 और 35. 35. Any doubt? No sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोल सकते हो यार, है ना? ऑनलाइन में यार देखो लोग बैकएंड पे काफी कुछ करते रहते हैं सर. तो वो सब तो बिल्कुल ठीक नहीं है. हाँ वर्धन बोलो. सर 23 से 12 is equals to 23 से 11 के साथ. बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी वही तो था, हेड से टेल इज इक्वल टू हेड से हेड माइनस टेल. ओके सर. हाँ तो प्रॉपर्टीज इसलिए थोड़ी है कि एक आंसर सुना दूसरे आंसर निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है, समझ गए? जी. हाँ एक किसी भी मोमेंट पे वो यूज हो सकता है, तो वो सब तो माइंड में रखना ही है. नेक्स्ट एग्जांपल. ट्वेंटी 20c5 plus 4 times 20c6 6 times 20c7 4 times 20c8 1 time 20c9 is equal to kcp. सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड आउट k एंड p. 20c5 plus 4 times 20c6 plus 6 times 20c7 4 times 20c8 और 1 टाइम 20c9. करो, ट्राई करो, देखते क्या करते. ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशंस में भी किया था, वैसे ही कुछ कंसेप्ट है. ये जस्ट 1 पीपल है, ये 4 पीपल्स हैं, पीपल है, ये 6 पीपल है, ये 4 पीपल हैं, ये 1 पीपल है. वन 4 6 4 1.
डिस्कस करें, ट्राई कर रहे हो बताओ। ट्राई कर रहे हैं। सर करते हैं। करो, ट्राई करो। अर्णव एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन ये। हाँ हाँ बोलो। से पहले 4 टाइम्स 20 C6 को स्प्लिट करेंगे। कितना? देखो सॉरी, यार, मतलब लाइक तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि 4 टाइम्स 26 को स्प्लिट करना है। हाँ हाँ तो मैं बोल रहा हूँ इन विच पार्ट्स, लाइक 2 पार्ट्स, हाँ। 3 पार्ट्स, ऐसा। 1 3 1 3। बेसिकली ये 1 फ्रेंड है, ये 4 फ्रेंड्स है, ये 6 फ्रेंड्स है, ये 4 फ्रेंड्स है, और ये जस्ट 1 फ्रेंड। ठीक है, तो 1 1 पेयर। ये हाँ। कितने रिमेनिंग है यहाँ पे? 3 3। 20 C6। बिल्कुल, इन 3 3 का पेयर बना दो। अभी यहाँ हाँ पे 3 कितने 3 का रिमेनिंग है? 3। 3 रिमेनिंग है। इन 3 3 का पेयर बना दो। तो 4 फ्रेंड्स में से 3 फ्रेंड्स के पेयर बन गए। अभी कितने रिमेनिंग है? 1। उस 1 का इसके साथ पेयर बना दो, ऐसा। तो दिस विल बी 20 25 6 head increased by 1 greater till as it 21 C6। 3 times, क्योंकि 3 3 के पेयर्स हैं, मतलब 3 पेयर्स हैं टोटल, इसलिए head increased by 1 greater till 21 C7। exactly। इन दोनों में भी 3 पेयर्स हैं। head increased by 1 greater till 21 C8। यहाँ पे जस्ट 1 पेयर है। head increased by 1 greater till 20 C9। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर वापस 21 C7 को स्प्लिट करेंगे 1 और 2 में। 1 पेयर, इधर 1 जस्ट 2 पेयर। फ्रेंड्स रिमेनिंग इन 2 2 के पेयर्स। यहाँ पे हाँ 1 रिमेनिंग इस 1 का इस 1 के साथ पेयर। ठीक है। So 21 head increased by 1 greater till 7। 7। यहाँ पे 2 पेयर्स हैं। So 2 times head increased by 1 22 greater till 8। head increased by 1 greater till 9। वर्धन समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। ये क्वेश्चन वही बन गया जो जैसे भी सॉल्व किया था। 1 2 1 1 पेयर, और यहाँ पे भी 1 पेयर। फर्स्ट 23C 8। and this one is 23C. 9। Again head increased by 1 or greater till 24 C9। this will be same as 24 C15। 24 से 15 head C tail is equal to head C head minus tail। tail, ऐसा। बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो, डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में डाउट है तो, और जिन लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये शीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जी सर। शीट दिख रहा है ना आयुष आपको? हाँ सर दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है सर। दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर। इस क्वेश्चन में डेफिनेटली ऑप्शंस पुट नहीं कर सकते यार, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, नॉट वैल्यूज ऑफ आर।
ये क्वेश्चन है 39c 3r minus 1 minus 39c r square is equal to 39c r square minus 1 minus 39c 3. Yes. What should be the first step? बोलो. Transposition. Position. वो थोड़ा बेटर रहेगा so that head same और tail difference 1 का combination मिल जाएगा आपको, है ना? Yes, sir. So this हाँ, on the sir. right side and this on the Left side. left side using transposition, मतलब while transposition sign change. So 39c 3r minus 1 ये जो नेगेटिव है ये आएगा लेफ्ट में और ये बन गया 39c 3r. 3r. इस नेगेटिव को लेके आ जाओ आप. यार बहुत सिंपल होता है मैथ्स तो सीरियसली, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इजीली करते जाओ, हो गया. थोड़ा सा पेशेंस रखो और कैलकुलेशन करने की हिम्मत रखो बस. 39c 3r minus 1 सॉरी r square minus 1 इसको राइट साइड 39c r square. ठीक है. यहाँ पे हेड है सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1. 1. तो हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल 3r. 3r. वो डिफरेंस है यार, माइनस करने पे चीजें कम हो जाती हैं. ठीक है. यहाँ पे भी हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल. r square. R square. अब ये क्वेश्चन चल जाएगा प्रॉपर्टी 2 में. हेड ऑलरेडी सेम, फर्स्ट पॉसिबिलिटी 3r is equal to 3r is equals to r R equals square. to R both square. tails same. Second possibility 3r plus R plus square. Addition of tails is equals to head. करेक्ट. यहाँ पे आंसर्स r is equals to 3. बताया था जब भी Yeah. कैंसिलेशन करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज Three. तो भी लिखना होता है. सो आइदर r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3. क्रॉस चेक मस्ट है, डिफॉल्ट है. वो तो करना ही पड़ेगा. हर पेज पे मैं नहीं लिखने वाला क्रॉस चेक मस्ट, वो डिफॉल्ट है, करना ही पड़ेगा आपको. और इस क्वेश्चन में नहीं, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स. बाकी तो सारे ये कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना, ये स्टेप था. क्वेश्चन ये है r इज इक्वल टू 0 ओके है क्या इसमें, बोलो. नहीं. r इज इक्वल टू 0 नॉट ओके. r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो माइनस ऑफ मिल जाएगा. r इज इक्वल टू 3 चेक करो, कोई इशू है क्या r इज इक्वल टू 3 पे. ये है 9, ये भी 9, कोई इशू नहीं है. 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8. 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कि 8, कोई इशू नहीं है. r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 4 0 यानी r स्क्वायर प्लस 3r माइनस का 4 0 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट सभी लोग करना जानते होंगे. हाँ और ये बन जाएगा आपका हाँ, r सर. प्लस 8 इंटू r माइनस 5 इज इक्वल टू. r minus. हाँ यार, मिडिल टर्म स्प्लिट करना यदि किसी को नहीं आता है तो वो थोड़ा सा अपने आप से करने का ट्राई करो उसको, है ना. r प्लस 8 इंटू r माइनस 5 इज इक्वल टू 0. आइदर r इज इक्वल टू माइनस 8 और r इज इक्वल टू plus 5. Plus 5. अगेन क्रॉस चेक मस्ट. r इज इक्वल टू माइनस 8 पे तो काफी सारे इशू हो जाएंगे. ये माइनस 24 बन गया, पॉसिबल ही नहीं है. r इज इक्वल टू 5 चेक करते हैं. 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14. होल नंबर है. r इज इक्वल टू 5 25 कोई इशू नहीं है. 15 कोई इशू नहीं है. r इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24, कोई इशू नहीं है. तो फाइनली क्या बोलो, R 5 और 3. r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 5. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 2. समेशन ऑफ सॉल्यूशंस, 8. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस. 15. और भी काफी कुछ बन सकता है. तो क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है. ऐसा नहीं कि बस 3 देखा ऑप्शन ए में और हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना, ऐसे नहीं चलता. तो ये क्वेश्चन था, बस हो गया. और क्या बताओ, कोई डाउट है तो बोलो. No. नहीं सर. इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं.
अच्छा, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, है ना। 11th बोर्ड्स में पूछते हैं आपसे इसका प्रूफ। एनसीआर, कोई भी एक पैटर्न पिक कर लेते हैं, लेट्स सी ये पैटर्न पिक कर लेते हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल। As it is. ठीक है, ये प्रूव करना है, काफी इजी सा है, बस आप इसको ओपन कर दो। n फैक्टोरियल अपॉन n r r फैक्टोरियल n माइनस r factorial दिस ओपन करते हैं, हेड फैक्टोरियल अपॉन r टेल फैक्टोरियल factorial, और हेड माइनस टेल। n minus r minus व्हाट इज हेड माइनस टेल हियर? n minus r minus N minus काफी लोग R ऐसा लिख देते हैं, plus वो one. ब्लेंडर है। ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ब्रैकेट्स बनाए हैं किसी ने, मतलब यूज है उनका, इसीलिए बनाए गए। तो n माइनस आर प्लस, 1 और फाइनली आउटपुट क्या आना चाहिए वो भी लिख लो, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल हेड माइनस टेल, यानी n प्लस 1 माइनस r R Yes. factorial. ठीक है। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन लेके आना है जो राइट साइड में है। तो राइट साइड एक्सप्रेशन को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करो, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स प्रोसीड करो, ऐसा। ठीक है, तो पहले तो कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं हम लोग। जैसे ऊपर कॉमन देखो, थोड़ा सा एक काम करो, पहले टर्म्स को ब्रेक कर लो, या फिर ये भी सोच सकते हैं, जैसे ये आर फैक्टोरियल क्रिएट करना है आपको, यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, इसे सपोज करो ऐसे कुछ होता है 99 फैक्टोरियल, बट मेरे को डिनोमिनेटर में 100 फैक्टोरियल क्रिएट करना है। सो व्हाट शुड बी डन? 100 अपॉन 100 multiply अभी ये टर्म कितना बन गया? 100 factorial. 100 factorial. एग्जैक्टली तो राइट साइड में है आर फैक्टोरियल, सो वी हैव टू क्रिएट आर फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी आर फैक्टोरियल है, बट ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल है। So this term should be multiplied and divided by r ये क्या बन गया अभी? r factorial आर फैक्टोरियल। ओके ठीक है। एक पॉइंट और, चलो पहले इतना करते हैं ना, इतना कॉमन लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अभी न्यूमरेटर में कॉमन कितना आ रहा है बोलो? n फैक्टोरियल, एंड डिवीजन में कॉमन कितना आ रहा है? आर फैक्टोरियल। रिमेनिंग 1 अपॉन n माइनस r प्लस न्यूमरेटर r, और डिवीजन में n माइनस आर प्लस। 1 factorial 1 factorial. Now which term is greater between n minus r or n minus r plus 1? plus Minus R plus. plus 1 Definitely n minus r plus 1 ग्रेटर है, और राइट साइड में भी आपको वही क्रिएट करना है। तो दिस टर्म यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे भाई? n माइनस आर प्लस 1. एग्जैक्टली। और अभी ये कॉम्बिनेशन कितना बन गया? N minus R. n माइनस आर प्लस, 1 factorial. लाइक r माइनस 1 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करते हो विद r, देन रिजल्ट। R factorial. इसका वाइस वर्सा भी तो करेक्ट है ना, r फैक्टोरियल को ब्रेक ऐसे ही तो करते हैं, पहले लिखते हो r फिर r माइनस। 1. एग्जैक्टली ओके। अभी न्यूमरेटर बन गया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, बाहर है दिस एंड दिस, डिनोमिनेटर कॉमन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर बोलो n माइनस आर प्लस 1 और प्लस आर, दिस आर Cancel. रिमेनिंग N plus 1. into this n plus, Factorial. तो फाइनली ये आ गया है अभी दिस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस, 1 factorial. और यही एक्सप्रेशन राइट साइड में। तो बेसिकली कुछ भी नहीं किया, जस्ट r और r यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई, और इसके अंदर n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है इसका, लेक्चर के बाद में 100% कॉन्फिडेंस इस पे आ जाता है। ओके
ठीक है, प्रूफ एक बार कर लेना आप लोग अपने आप से, है ना, इसको देख लेना, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लेना। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं ताकि आप लोगों को होमवर्क कुछ दे सकें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। So first one is NCR is equal to NCN minus R. Second, NCX is equal to NCY. First, both tails same. Second, both tails का summation is equal to. Head. और third था addition property. Two binomial coefficients can be added if their heads are. Same. And difference in tail Same. is. 1. 1. Result head increased by 1 and greater tail. Same. Will be same. Same as it is. Now next property number 4. काफी इजी सा पॉइंट है, समझने का ट्रिक। देखो होता है क्या, जैसे एनसीआर है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक काम करो, ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन में, फिर प्रॉपर्टी 4 करते हैं। एक एग्जांपल ये लिखेंगे। क्वेश्चन है दिस, 20C3 plus 20C4 20C3 plus 21C3 plus 22C3 plus 23C3 up to 30C3 is equal to KCP minus MCQ। आपको दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड करना है। अमिता जी एक बार क्वेश्चन रीड करोगे? सर क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड। मतलब सर क्वेश्चन जस्ट रीड करना है आपको। हाँ, तो 20C3 plus 21C3 plus 22C3 C3 ऐसे ऐसे हेड 30C3 इंक्रीज करते करते 30C3 तक ऐड हो रहा है, which is equal to KCP minus MCQ। हमें हाँ। K, M और P की वैल्यू। बिल्कुल। तो ये जैसे प्रोग्रेशंस में हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक पढ़ते हैं ना, दिस इज प्रोग्रेशन रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। ओके ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो प्रॉब्लम ये है कि टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड इफ देयर हेड्स आर Same. बट यहाँ पे हेड सेम है क्या? No, sir. तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो बेसिकली करते क्या है इसके अंदर हम लोग, अच्छा और डिफरेंस इन टेल कितना होना चाहिए? 1. 1। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसी में आप अपने आप से ऐड कर दे। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। क्वेश्चन है दिस, 20C3 21C3 22C3 23C3 अप टू 30C3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से ऐड कर देते हैं दिस सेम हेड एंड डिफरेंस इन टेल। हाँ. आप ये टर्म ऐड करोगे तो साथ में minus 24 करना। शुभांकर तुम बोलो 20C3 plus 20C4। 21C3 C4 है। करेक्ट है, हेड इंक्रीज्ड बाय 1 ग्रेटर टिल एज इट इज। बेसिकली यहाँ पे एक चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो गया है इन दोनों का एडिशन। करेक्ट है, हेड सेम था, डिफरेंस इन टेल है 1, हेड इंक्रीज्ड बाय 1 22 ग्रेटर टेल एज इट इज यानी कि 4। इन दोनों का एडिशन 23C4। करेक्ट है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा एक चेन मिल गया। जैसे 22C3 के पहले क्या आ रहा था? 22C 4 बिफोर 21C3 21C 4 in the same way before 30C3 30C 4. इन दोनों का एडिशन 31C4। फाइनली टर्म्स कितने रिमेनिंग है इसमें? एक तो दिस टर्म और एक हाँ, last one. 31. आंसर 31C4 minus 20C 4.
ये इसका आंसर है। सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या डाउट है बताओ। बोलो क्या डाउट है बताओ। सर बीच में जो टर्म से उसके कैसे निकाला? बीच में कहाँ पे? 23 के बाद 24 25। 23 से ये तो डॉट डॉट आने सारे लिखने हैं क्या बताओ? 24 25 26 27 8 9 सारे लिखना है क्या? नहीं सर। हाँ तो इसलिए क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोगों ने करा क्या ना यहाँ पे यार, इस टर्म में कितना अपने आप से ऐड किया है? 20c 4 ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा 20c4। नाउ 20c3 प्लस 20c4 21c 21c4 वो टर्म क्या हो गया? इसमें ऐड हो गया, क्योंकि आपको एडिशन के लिए सेम हेड चाहिए होता है। पहले क्वेश्चन में क्या सेम हेड नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट हेड थे। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस ऐसे किया सेम हेड डिफरेंस स्टिल 1। अभी इन दोनों के हेड सेम हो गए देखो, और डिफरेंस इन टेल है 1, तो ये भी ऐड हो जाएगा 22c 4 22c4 22c3 में ऐड हो गया 23c 4 23c4 23c3 में ऐड हो जाएगा। तो 23c3 ये 23c4 से ऐड हो रहा है ना, तो 30c3 किससे ऐड होगा? 30c। 4 और इनका रिजल्ट 31c4। तो एक तो ये बाकी सब तो हट गया ना बीच में से, वो तो ऐड होता चला गया ना। ओके सर। सो 31c4 एक तो ये रिमेनिंग है और एक ये रिमेनिंग है। फाइनल आंसर 31c4 माइनस 20c4। करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसको बाइनोमियल सीरीज बोलते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिखो 3c2 plus 4c2 plus 5c2 up to 100c2। शीट में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं, शीट में है क्वेश्चंस ऐसे। आज का होमवर्क सुन लो। आज का होमवर्क है सेक्शन 1 बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक कंप्लीट। ओके सर। जी सर। थ्री सी टू 4c2 5c2 100c2। सेम हेड इंक्रीजिंग टेल, ये ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। Who will explain this question? बोलो। सर मैं करूं? किसी और को करने को बोलते हैं। ये देखो अपने आप से हैंड रेज कर दिया करो या वॉलंटियर कर दिया करो। ऐसे बार बार सबको छोटे बच्चों की तरह बोलना वो
ठीक नहीं लगता है फिर। प्रश्न बोलो। सर हम 3C3 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। सेम पैटर्न है, हेड सेम, इंक्रीजिंग टेल, सो 3C3 ऐड और माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर फिर वो 4C3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट। फिर 5C3। So basically 5C3 is available for 5C2. So which term is available for 100C2? 100C3। And इनका summation 101C3। तो फाइनली क्या रिमेनिंग है अभी? 101C3 और -C3C। हाँ, यहाँ पे हेड और टेल सेम, इसकी वैल्यू 1। फाइनल आंसर 101C3 माइनस 1। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, समझ गए? यस सर। तो ऑप्शन तो केयरफुली मैच करना ही पड़ेगा आपको। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन में 3C3 भी हो सकता है, ऑप्शन में 4C4 भी हो सकता है, बिकॉज 4C4 इज ऑल्सो ऐसा। तो ऑप्शन तो मैच करना पड़ता है हम लोगों को, है ना। ऑप्शन जरूरी नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन हो, ऑप्शन होता है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, वो आपको मैच करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। एक ऐसे भी होता है, देखो एनसीआर, बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाला है इस प्रॉपर्टी के बारे में, मिक्स क्वेश्चन बनता है। एनसीआर इज इक्वल टू, बेसिकली करते क्या है ना, हेड और टेल इसको ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, यानी एन अपॉन आर, और दोनों में -1 कर देते हो, n-1c r-1। ये सब कुछ यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम में, उसी का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। जैसे रॉयल पेंट करवाते हो ना कभी, तो 3 कोट्स तो केवल प्राइमर और फिनिशिंग के होते हैं, तब तक लुक ही नहीं आता, कुछ समझ भी नहीं आता चल क्या रहा है। तो वही चल रहा है, बेस ही चल रहा है पूरा। NCR इज इक्वल टू n अपॉन r, n-1c r-1। जैसे 5C3 विल बी सेम एज 5 अपॉन 3, 5 - 1 4C 3 - 1 2। वेरीफाई कर सकते हो, सेम ही होता है ये। 5C3 विल बी 10, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 factorial, ये 2 times cancel, 5 into 2 is 10. On the right side 5 upon 3, what is 4C2? Tail 2, answer head into head -1 upon, यानी 4 into 3 upon 2, 12 upon 2 is 6, 10 is equal to 10। ठीक है, जैसे यार ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। 23C सपोज करो कहीं पे ये लिखा हुआ है 23C 20, सो दिस को वी कैन राइट 23 अपॉन 20 इंटू 22C 19, जस्ट -1 ऐसा। इसके ऊपर बनता है काफी क्लासिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन है दिस, सिग्मा। सिग्मा का मीनिंग समेशन, लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन है दिस, 50CR plus 50CR plus 1। ये क्वेश्चन, सिग्मा r is equal to 0 to 50 CR upon 50 CR plus 50C r+1। exactly। पहले पुट करोगे r is equal to 0, then 1, then 2, then 3, सबसे लास्ट में r is equal to 50। बट उस सबसे पहले
कुछ तुम्हें लग रहा है कि अच्छा है यार ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो वो यूज कर लो। सो फर्स्ट पैटर्न तो दिख गया होगा मुझे लगता है डायरेक्ट। हाँ सर, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को आप कुछ तो मैनिपुलेट कर सकते हो, बिकॉज हेड्स आर Heads are same. एंड डिफरेंस इन टेल इज 1 हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल r plus 1. विल बी सेम। अब आपका क्वेश्चन बन गया है दिस। ऐसा नेक्स्ट स्टेप सोचो अभी। डिनोमिनेटर को अभी वाला प्रॉपर्टी ब्रेक कर सकते हैं। सोचो एक बार, सभी लोग सोचो, देखो यार ये कुछ चेस जैसा ही हो गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है वो सोच के आप ये वाला स्टेप लिखोगे ऐसा। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सर वो 51 और r plus 1 को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। देखो इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे अभी बताया था 51 सी r plus 1 कैन बी रिटन एज, ऐसे इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं 51 अपॉन r plus 1 51 minus 1 50 r plus 1 minus 1 r एग्जैक्टली। और 50 CR, चलो इसको लिख देते हैं, ये हो गया 50 CR और यहाँ पे 51 अपॉन r plus 1 into 50C। r Now this term and this term completely cancel। रेसिप्रोकल, पता ही है सभी लोगों को। तो ये हो गया r plus 1 अपॉन 51 फ्रॉम r is equal to कहाँ से था 0 to 0 to 50. 0 to 50। एग्जैक्टली। अब ये क्वेश्चन बन गया काफी ज्यादा सिंपल। पहले हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, दोनों हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, हेड इंक्रीज्ड बाय 1, ग्रेटर टेल एज इट इज, और फिर इसको कर दिया ब्रेक। ऊपर सपोज करो 49 होता तो कोई बेनिफिट नहीं होता इसका। हो सकता था यदि, देखो इसको फिर से भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे इसको लिखा 51 अपॉन r plus 1, इसको फिर ड्रॉप कर दो 50 अपॉन r एंड रिमेनिंग 49c r minus 1। तो न्यूमरेटर में सपोज करो 49c r minus 1 होता तो वो कैंसिल हो जाता है, तो वो सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। रिमेनिंग है अभी सिग्मा r is equal to 0 to 50 r plus 1 अपॉन 51। अब ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज के लिए, आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। r is equal to 0 कितना आ रहा है 1 अपॉन 51 देन r is equal to 1 2 अपॉन 51 देन r is equal to 2 3 अपॉन और सबसे लास्ट में r is equal to 1 51 upon 151. LCM 51 51 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 51 arithmetic progression with first term 1 1 and last term 51. and 51 number of terms 51 51. so number of terms upon 2 into 52 first term plus Last term. final answer 20 26 26. इसी के साथ करते हैं आज का एपिसोड कंप्लीट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक करने हैं। प्रॉपर्टीज जस्ट एक प्रॉपर्टी और रिमेनिंग है, उसमें क्या टाइम लगता है एक्चुअली यार, उसमें आधा घंटा लगेगा मिनिमम उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके क्वेश्चंस करने में, तो फिर नेक्स्ट हम पे करेंगे। Okay, sir. बाकी जो होमवर्क आपको बोला है वो कंप्लीट करके रखो, और जब भी तुम लोग बोलने वाले हो तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छा, Sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. ओके Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you sir।